खाद्य संसाधनों की सुरक्षा इस चैप्टर को पढ़ रहे थे और आज के इस वीडियो में हम जो है फसल उत्पादन प्रबंधन को पढ़ेंगे कि फसल का उत्पादन कैसे होता है, फिर उसका प्रबंधन कैसे करना पड़ता है। इसमें हम मध्यम स्तर प्रबंधन को देखेंगे, उच्च स्तरीय प्रबंधन को देखेंगे, यानी छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक किस तरह से कृषि का प्रबंधन किया जाता है, किस तरह से अनाजों का प्रबंधन करते हैं, स्टोरेज करते हैं। फिर जो पोषण प्रबंधन है उसको देखेंगे और जो हम खाद डालते हैं, फिर जो कीटनाशक से संबंधित समस्या आती है, जैसे देखो जो फल लगाते हैं, फल तो नहीं सब्जियां हो जाए, तो इस पर इस तरह के सफेद फफूंद लग जाता है, तो क्यों लगता है, इससे क्या फसलों को नुकसान पहुंचाती है, और इस तरह के हमको जो पोषक तत्व डालना पड़ता है, यूरिया, डाई, पोटास, ये क्यों डालते हैं, क्या कारण है, इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं फसल उत्पादन प्रबंधन, जिसको क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट बोलेंगे। इसका मतलब क्या? फसल उत्पादन प्रबंधन का अर्थ है खेत में फसल उगाने की सही योजना और तकनीक अपनाना है। यानी जब आप खेतों में जब फसल उगाते हो, ये ऐसा नहीं होता कि जब मन में आया, जो मन में आया, जैसे मन में आया तैसे हम उगा दें। उसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है। आज का जो आधुनिक दौर आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, जनसंख्या बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, लेकिन उत्पादकता को भी कहीं ना कहीं उस स्तर पर बढ़ाना है। तो आज के दौर में लोग क्या कर रहे हैं, HYBCD को आप HYB बीजों का प्रयोग कर रहे हैं, जो बड़े पैमाने पर ज्यादा क्या अनाज का उत्पादन देता है। जैसे पहले समय देखो, जो लोग गेहूं उगाते थे तो उनके दाने बहुत छोटे होते थे, बहुत पतले होते थे, लेकिन आज के दौर में जो आप गेहूं को उगाते हो, उनकी बालियां देखो, उसकी लंबाई ज्यादा होती है, वो मोटे ज्यादा होते हैं, ज्यादा लंबे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने HYB बीजों का प्रयोग किया। आप मटर के पौधे में दे सकते हैं, चने में दे सकते हैं, धान में दे सकते हैं। कारण कि हम जो है आधुनिक फसलों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको उगाने की एक प्रक्रिया है। तो फसल उत्पादन प्रबंधन से मतलब ये हुआ कि भूमि कैसी हो, बीज कैसा हो, खाद किस प्रकार का हो, फिर उसमें कीटनाशक कब छिड़का जाए, सिंचाई कैसे की जाए, फिर उसके बाद जो अनाज इकट्ठा हो जाए उसका स्टोरेज कैसे करें ताकि घुन ना लगे, ताकि अन्य कीड़े ना लगे, लंबे समय तक वो सर्वाइव कर सके। तो इन सबको फसल उत्पादन के अंतर्गत लाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, निम्न स्तर प्रबंधन होता है। इसमें क्या करते हैं लोग, पहला तो परंपरागत खेती करते हैं, बैल से और हल से खेतों की जुताई होती है। पहला था निम्न स्तर प्रबंधन। जो निम्न स्तर प्रबंधन है, यदि आप देखेंगे, यदि आप साउथ इंडिया जाए, जैसे कर्नाटका चल जाए, तमिलनाडु चल जाइए, हैदराबाद, वहाँ तेलंगाना राज्य में चल जाइए, तो अभी वहाँ कुछ ग्रामीण क्षेत्रों पर मैंने देखा है कि लोग आज भी परंपरागत रूप से इस तरह से हल से जो खेतों की जुताई करते हैं। वहाँ पर लोग अभी भी ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग के पास आज भी आपको देख सकते हैं बैलों मिल जाएंगे। लोग बैल से खेतों की जुताई करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो निम्न स्तर में क्या होता है, लोग बैलों से जुताई करते हैं, और उसके साथ साथ लोग क्या करते हैं, ये जो जैविक जो खाद हो गया, जैसे गोबर वाला हो गया, राखी हो गया, और जो घर के जो किचन से जो जूठ वूठ निकल गया, दाल चावल, आलू प्याज के, टमाटर के छिलके उलके, इनसे जो आपका खाद बनता है वो जैविक खाद के रूप में लोग इस तरह से खेतों में इसका प्रयोग करते हैं। तो निम्न स्तर में इस तरह का आता है। फिर उसके बाद आता है मध्य स्तर प्रबंधन। मध्य स्तर प्रबंधन में लोग क्या करते हैं, जो रासायनिक खाद होता है, जैसे यूरिया हुआ, डाई हुआ, पोटास हुआ, इस तरह की चीजों का प्रयोग करते हैं, और उन्नत बीजों का प्रयोग करते हैं। कौन? HYB बीजों का प्रयोग करते हैं। ये मध्य स्तर प्रबंधन हो गया। फिर आता है उच्च स्तर प्रबंधन। उच्च स्तर प्रबंधन में क्या होता है, ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, सिंचाई प्रणाली का प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जो उच्च स्तर प्रबंधन है, ये हमारे भारत में आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ सिर्फ निम्न और मध्य स्तर का ही प्रबंधन देखने मिलेगा। लेकिन उच्च स्तर के प्रबंधन की बात करें तो ब्राजील हो गया, अमेरिका हो गया, या कनाडा हो गया, इन सभी देशों में आपको उच्च स्तर प्रबंधन देखने मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो खेतों की आकार है ना, वो बहुत बड़ा। यानी हमारे यहाँ जितना एक गांव है, दो गांव है, उतना तो किसी एक किसान के पास सिर्फ जमीन है, उतना जमीन। अब उतने बड़ी जमीन के लिए क्या करते हैं, उनके पास ट्रैक्टर भी है, कंबाइन मशीन भी है, खुद का सिंचाई तंत्र भी है। फिर उसके बाद जो बीजों को वो बोते हैं, बाकायदा उसको पहले लेबोरेटरी में अच्छे से जांच करवाते हैं कि बीज सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, किस तरह के फसलें लगाना चाहिए। तो वहाँ पर उत्पादन वो ज़्यादा करते हैं। तो उच्च स्तर पर प्रबंधन करने का एक तरह से काम करते हैं। हमारे यहाँ जो प्रबंधन होता है अनाजों का, वो निम्न स्तर और मध्य स्तर तक ही होता है, उच्च स्तर पर देखने को नहीं मिलता है। मिलेगा तो बहुत कम नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारे अधिकांश स्तर पर छोटे ही किसान हैं। फिर आता है पोषण प्रबंधन। परिभाषा क्या पोषण प्रबंधन का? पौधों को उनकी वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक खनिज एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराना पोषण प्रबंधन है। और जो आप पौधों को लगा रहे हैं, उनका विकास हो सके, उस हिसाब से आप उनको खाद दे रहे हो, बीज दे रहे हो, पानी दे रहे हो, अन्य चीजें दे रहे हैं, जिससे उनका पोषक तत्व का विकास हो सके और उनकी लंबाई चौड़ाई मोटाई बढ़े, उस अनुसार उस पर का फल आए, अनाज है। तो पोषण प्रबंधन के अंतर्गत आता है। इसमें हम क्या करते हैं, पोषक तत्वों को मुख्य रूप से पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया,
सल्फर हो गया, इस तरह के जो तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, हम उर्वरकों के माध्यम से उन पौधों को देते हैं। आज के समय जो हम HYB बीजों को बोलते हैं ना, तो उसमें इस तरह के खादों का प्रयोग करते हैं। सूचना पोषण देने के लिए हम आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इस तरह की चीज़ों का भी प्रयोग करते हैं। यदि किसी पोषक तत्व की कमी हो जाए तो पौधों में रोग या उपज की कमी आ जाएगा। यानी आज की डेट में देखो, जिन पौधों का उपयोग करते हैं ना, आप खाद मारोगे, जैसे वो 10 दिन का 15 दिन का होगा, आप सिंचाई करके उसमें खाद मारोगे, कीड़े मारने वाली दवाई मारोगे और बहुत कुछ करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि वो आधुनिक दौर के बीज हैं। यदि उनमें पोषण की कमी होगी, जैसे पोषण की कमी होगी उनमें रोग लगना चालू हो जाएगा, उसमें उपज कम हो जाएगी, क्योंकि उनको दवा के ऊपर, उनको खादों के ऊपर निर्भर किया गया, क्योंकि उनको बीजों को ऐसा ही बनाया गया कि यदि आप खाद नहीं दोगे रासायनिक, उनको कीटनाशक अन्य तरह के दवाई नहीं मारोगे तो वो अपना कुछ कर ही नहीं पाएगा। इस तरह के वो बीज है, इसलिए मजबूरी हो जाता है कि जो लोग उस तरह के बीज बोते हैं ना, तो उनको खाद और कीटनाशक मानना पड़ेगा। देख सकते हैं इस तरह के, आप देख सकते हैं आपको खाद मिलेगा, और इस तरह देख सकते हैं फफूंद जैसा लगेगा, कुछ कीड़े लगने लगते हैं। तो कारण है कि हम आधुनिक किस्म के बीजे ले रहे हैं, तो आधुनिक किस्म के बीजे लेंगे तो हमको उनका उपयोग करना पड़ेगा। खाद, खाद और उर्वरक से खाद प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। जो देखो, जो खाद होते हैं जैविक खाद, उदाहरण गोबर की खाद, हरी खाद मिट्टी की सुधार संरचना सुधारती है। ठीक है, इस तरह जैसे बहुत लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब तो प्रचलन इसका बहुत कम हो गया, बहुत कम ही लोग करते हैं, क्योंकि लोग जैविक खाद की जगह रासायनिक खाद का ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। रासायनिक पदार्थ, यूरिया हुआ, DAP हो गया, पोटास हो गया, फसल को तुरंत पोषण देते हैं। अंतर, खाद दीर्घकालीन है, उर्वरक त्वरित प्रभाव करता है। देखिए, जो खाद होता है वो दीर्घकालीन होता है, जो आपका जैविक खाद होता है लंबे समय तक चलता है, लेकिन जो उर्वरक हो गया वो त्वरित प्रभाव देता है, वो तुरंत कम समय में प्रभाव देता है। यानी आप किसी खेत में जैविक खाद डालो, उसका प्रभाव दिखने में आपको समय लग गया है, लेकिन जैसे यूरिया और हो गया, उनको जो डालो तो 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आते हैं सिंचाई पर। सिंचाई की परिभाषा की, खेतों में पानी पहुंचाने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। प्रमुख सिंचाई प्रणाली, यानी सिंचाई की कई तरह तरीके होते हैं। एक हुआ कुआं, नलकूप। आज के देश में कुएं का लोग बहुत कम प्रयोग करते हैं, आजकल लोग तो मोटर का या बोरवेल का ही प्रयोग करते हैं, बोरवेल का ही प्रयोग करते हैं, जिससे क्या करते हैं लोग पानी निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ नहरों का भी प्रयोग करते हैं। देखो, विदेशों में ना आमतौर पर लोग सिंचाई के लिए नहरें का ठीक ठाक बड़े पैमाने पर लोग प्रयोग कर लेते हैं। हमारे देश में उनने बड़े पैमाने पर नहरें नहीं है। फिर स्प्रिंकल सिस्टम हो गया, फिर ड्रिप हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं जिससे हम क्या अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। अब तथ्य देखो, भारत में कुल खेती का लगभग 50% भाग सिंचाई पर निर्भर है। यानी भारत में जितना हम खेती करते हैं ना, उसका 50% हिस्सा क्या है, सिर्फ सिंचाई पर ही निर्भर। यानी सिंचाई नहीं करेंगे तो फसल होगा ही नहीं। दोस्तों, इस तरह से सिंचाई होता है, जब नहर रहता है आसपास में, तो वहाँ पर देखो ना, इस तरह से पानी भर जाता है ठीक ठाक खेतों में, जैसा लगा कि बाढ़ आ गया। और लोग इस तरह से ट्यूबवेल से लोग क्या करते हैं, अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। अब देखो, फसल पैटर्न। फसल पैटर्न की बात करें तो फसल पैटर्न का मतलब होता है खेत में फसलों को उगाने का तरीका। एक यानी खेत में जो फसल उगाते हैं उन फसलों को उगाने के कई सारे तरीके होते हैं। पहला आता है एकल फसल प्रणाली, एक समय में एक ही फसल उगाना। जैसे आप केवल गेहूँ उगा रहे हो, केवल चावल उगा रहे हो, केवल गन्ना उगा रहे हो, केवल आलू उगा रहे हो, तो उसको एकल फसल प्रणाली कहते हैं। फिर उसके बाद आता है, जैसे देखो, ये आपका कुछ हो गया, फिर यहाँ पर गेहूँ हो गया, एकल फसल प्रणाली कहते हैं। फिर आता है द्विफसल प्रणाली, एक ही खेत में साल में 2 बार फसल यदि लगाते हो, जैसे धान हुआ, गेहूँ हुआ, अलग अलग समय पे। जैसे ऐसा नहीं कि आपके पास एक खेत है तो आधा खेत में अपने गेहूँ लगा दे, तो आधा खेत में अपने आलू बो दिया, नहीं। एक वर्ष में 2 अलग अलग समय पर यदि आप फसल लगाते हैं, जैसे आपके पास एक खेत है, आपने गेहूँ भी बोया, धान भी बोया। गेहूँ धान तो एक समय तो होगा नहीं, आपने मान लिया मक्का बो दिया, आलू बो दिया, तो एक समय तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसको क्या आमतौर पर बोल सकते हैं, द्विफसल प्रणाली, की एक साल में 2 फसल आप लगा रहे हो। ठीक है, देख सकते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया, इस तरह से द्विफसल प्रणाली आता है। फिर आता है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ लगाया जाता है। मिश्रित खेती में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ लगाया जाता है। जैसे कुछ लोग हमारे यहाँ क्या करते हैं, जब खेतों में गेहूँ बोते हैं तो गेहूँ के साथ साथ उसमें सरसों भी लगा देते हैं। या कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ जब जौ बोते हैं तो लोग मटर का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो एक ही खेत में 2 तरह के फसल का लगाते हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ, मैंने देखा है, जो लोग मक्का बोते हैं तो उसमें ना वो बोड़ा भी बो देते हैं। तो उससे क्या है, दो एक ही खेत में एक ही समय में 2 अलग अलग फसल लगाते हैं, 2 या 2 से अधिक फसल लोग लगा रहे हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं, आप देखो बीच बीच में सरसों, साइड साइड से क्या गेहूँ है। तो एक ही खेत में क्या हमने एक ही समय में 2 या 2 से अधिक फसल लगा रहे हैं, तो इसको मिश्रित फसल कहेंगे। फिर तीसरा आता है अंतर्वर्ती खेती। इसमें क्या होता है, कतारों में अलग अलग फसलें लगाई जाती हैं। जैसे उदाहरण मूंगफली हो गया, सूरजमुखी का फल हो गया, इसको अंतर्वर्ती। इनको क्या है, जैसा मन में तैसा नहीं लगाते, इनको ऐसे कतार में लगाया जाता है।
जैसे आप देखो जोनर हुआ तो उसको भी कतार में लगाते हैं, जैसे बैगन का पेड़ हुआ तो उसको भी कतार में लगाते हैं। तो जो चीज़ें कतार में लगाते हैं उसको अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद आपका आता है 5वां नंबर बहुफसली प्रणाली। साल में कई फसलें, बहुफसली प्रणाली का मतलब होता है कि एक साल में आप 2 3 4 ज़्यादा फसल लगा रहे हो। जैसे मान लीजिए आपके पास है, आपके पास 1 बीघा खेत है, तो उसमें आप धान भी बो रहे हो, गेहूँ भी बो रहे हो, सब्जियां भी बो रहे हो, और भी चीज़ें आप बो रहे हो। तो उसको क्या बहु फसल प्रणाली के अंतर्गत उसको लाया जाएगा कि एक ही खेत में हर साल में आप कई तरह की सब्जियां बो रहे हैं। जैसे कोई बाजरा बो देता है, तो कभी कोई मक्का बो देता है, या अन्य तरह के फसल आमतौर पे बोते हैं। तो ये रहा फसल प्रणाली के। अब अगले वीडियो में जो है ना दोस्तों, हम जो है फसल सुरक्षा प्रबंधन को जानेंगे। जैसे कि फसलों पर कीड़े लगना, रोग लगना, खरपतवार हो गया, फसलों को नुकसान पहुंचाना, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए रहेगा, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक किस प्रकार रहेगा, जैसे कीटनाशक हुआ, फफूंदनाशक हुआ, खरपतवारी नाशक हुआ, जैविक नियंत्रण हो गया। ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक है फसल की सुरक्षा के लिए। तो अगले वीडियो में इसको देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।